अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पीपल्स नेटवर्क। आज की पॉडकास्ट जो है वो स्पेशल रमज़ान के हवाले से है और इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए हमने स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। खुरम भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत ठीक से हैं? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, रमज़ान बेहतरीन गुज़र रहा है हर साल की तरह। इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई, बल्कि इस दफ़ा तो हाँ, उस तरह मतलब मार्च में सीज़नल गर्मी नॉर्मली होती नहीं है। लेकिन ये कि अभी खास तौर पर तक इस्लामाबाद में। बिल्कुल ऐसा, लेकिन ये कि अब आई थिंक हर साल रमज़ान थोड़ा सर्दियों की तरफ जा रहा है। अभी तक फर्स्ट हाफ तो अच्छा गुज़र गया था मौसम वैसे, अभी कुछ दिनों से एकदम से समर्स वाली वाइब आ गई है। अभी तो मेरे खुद 3-4 रोज़े रह गए, बीमार हो गया था मैं खुद। ओहो! वो पता सुभान अल्लाह। नहीं सर्दी लगी, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से मौसम एकदम ऊपर नीचे हुआ शायद इस वजह से। हाँ, ये बीच में जो होता है ना कि दिन गर्म हो जाता है और रात सर्दी वाली हो जाती है, वो बंदा समझ नहीं आ रहा था कि कंबल लेकर पंखा चलाए या ऐसा ही है। अच्छा खुरम भाई, वैसे बहुत सारे लोग आपको यूथ क्लब के हवाले से जानते हैं, जी, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनको पर्सनल इंट्रोडक्शन दें कि आपकी लाइफ कहाँ गुजरी, कहाँ स्टडी रहे, तो इस बारे में। अच्छा। अम, यार मेरा बैकग्राउंड बड़ा इस तरह तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो मैं इसको समराइज़ करता हूँ क्विकली। सब करें। ये कि मेरे वैसे तो मेरी रिहाइश और पैदाइश इधर इस्लामाबाद की है। मैं इधर से पढ़ाई कर रखी मैंने अपना ओ लेवल्स, ए लेवल्स। बैचलर्स के लिए मैं इंग्लैंड गया था, सो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। लेकिन उस ज़माने में हम जिस तरह के थे वो ये था कि उस वाले साहब ने जब कहा ना इंग्लैंड भेजे, मैंने कहा जो कहेंगे कर लूँगा बस भेजने से। कि बहुत सारे यहाँ से भी दोस्त वगैरह इकट्ठे जा रहे थे। सो हम काफ़ी सारे हम स्कूल के दोस्त वगैरह हम इंग्लैंड में थे, कुछ मैनचेस्टर में, कुछ लंदन में। तो मैं तकरीबन इंग्लैंड में रफली मैंने आई थिंक आई स्टेड देयर फॉर अराउंड 4 इयर्स। उसके बाद जॉब शॉप कर रहा था मैंने आखिरी साल वहाँ, 3 साल का बैचलर्स होता है। सो 4th ईयर आई वाज़ वर्किंग कुछ अर्सा, लेकिन मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी थी उस टाइम में ना, ज़्यादा सोचता नहीं था कि यार ज़िंदगी में क्या करना है, थिंग्स लाइक दैट। तो बस जॉब मुझे मुश्किल लगती थी, मैं रिज़ाइन करके पाकिस्तान आ गया और उसके बाद फिर इधर आ गया। बस मैंने कहा देखी जाएगी यहाँ क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक स्पोर्ट्स राइटिंग की जॉब की, फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी इसी तरह। उस टाइम ना इट वाज़ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी कि आप होता ना कि अर्ली 20s में भी कि यार जो दिल करे वो बंदा कर ले, जिस तरह होती है यार नौजवानों का। सो मैं इस तरह मेरी वो जॉब थी, तो मुझे उन्होंने ना छुट्टियां नहीं दे रहे थे। मेरा दिल था श्रीलंका जाके वर्ल्ड कप देख कर आऊँ। ये 2011 की बात है। तो मेरा दोस्त ने मुझे बताया कि श्रीलंका में ना वीज़ा भी चाहिए था, तो बड़ा सस्ता सा सारा ट्रिप बन रहा था। मेरे पास उस टाइम थोड़े पैसे भी सेव्ड थे। तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे छुट्टी दे दो। उन्होंने कहा यार आपकी बनती नहीं है। तो मैंने फिर वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने कहा देखी जाएगी। तो वहाँ से फिर आई वेंट टू, फिर हम श्रीलंका चले गए। मैं और मेरे दोस्त थे, हम वहाँ पे वर्ल्ड कप देखा, क्रिकेट उस टाइम मैं बहुत शौकीन था। खैर आई केम बैक, फिर मैंने लाहौर में कुछ ऐसा जॉब की एक, वो मेरी बल्कि वाहिद इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ जॉब थी। देन उसी दौरान आई हैड अप्लाइड टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ वर्किंग वीज़ाज़ कुछ मिल रहे थे, जो मेरी बैचलर्स की डिग्री है उसकी बेसिस पे सारा ना। तो फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया। अच्छा। तो बस ये मेरी जितनी भी जॉब्स ना कि 6 महीने की 7-8 महीने के अंदर ही होती थी। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरी सबसे ज़्यादा चेंज आई, लाइक कमिंग टूवर्ड्स दीन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अच्छा। एंड लोगों का खराब होता है। हाँ, लोग समझते हैं जैसे इंग्लैंड लोग कहते हैं ना, डर रहे होते हैं बच्चों को बाहर भेजेंगे तो जी लड़का ख़राब हो जाएगा। लेकिन आई हैव कम टू दिस, और ये अगर आप बाकी हमारे यूथ क्लब में जितने भी लड़के हैं, और इवन मैं कहूँगा आप किसी भी, मैंने नोट किया, अगर आप जेन्युइन बंदे से पूछें जो कि दीन की तरफ आया ना, उसकी एक बहुत बड़ा ट्रिगर उसकी एनवायरनमेंट होती है और उसके दोस्त होते हैं और उसकी कंपनी होती है। एंड फॉर मी ऑस्ट्रेलिया जाना वाज नॉट लाइक आई फाउंड गुड कंपनी, बट जो बुरी कंपनी थी उससे दूर हो गया। इंग्लैंड में मेरे साथ स्कूल के दोस्त गए, इंग्लैंड में पाकिस्तानी आपको पता है कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में उस तरह नहीं था। दिस इज़ रफली 2012 की बात है। तो उस टाइम पे जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर आई थिंक मैं पाकिस्तानी था, एक आध था, बाकी सारे आपको वेस्ट के थे लोग, यूरोपियन से बहुत सारे। तो मेरी टाइम अकेले बड़ा गुजरा। सो आई यूज टू गो टू वर्क, कम बैक होम। अच्छा, बीच में कुछ थोड़ा सा वैसे टेंशन परेशानी वाला, जब जॉब नहीं मिल रही होती वो वाला टाइम भी था कि वाले साहब ने कहा था कि अब मैं पैसे जैसे कोई नहीं दूंगा। तो बंदा ने जब टेंशन परेशानी थी तो अल्लाह ताला के करीब थोड़ा बहुत वैसे ही आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन दैट पीरियड आई स्टार्टेड टू स्टडी दीन, ऑनलाइन जो भी ऑप्शंस होती थी। फिर वहाँ पे मस्जिद में भी ताल्लुक मेरा बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके 2000 कब की बात है? 12 की बात है। सो 2012 में मैं तकरीबन पूरा
स्टार्ट में गया था। फिर बल्कि मैं दिसंबर में जब छुट्टियों पे वहाँ से हॉलीडेज़ लेकर मैं पाकिस्तान विज़िट करने आया था, तो उस टाइम मेरे वाले साहब की तबीयत बड़ी ख़राब थी। तो एंड ही वांटेड मी टू कम बैक बिकॉज़ आई एम द ओनली सन, मेरी बहनें थी, उनकी शादी हुई हुई थी, तो पेरेंट्स बिल्कुल अकेले थे। तो मैं जिस तरह कहा ना कि दीन की तरफ काफ़ी सीरियसली आया हुआ था, तो आई फेल्ट कि यार आई शुड स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स। तो मैं आई वेंट बैक, और आपको जैसा मैं बता चुका, जॉब का मुझे ज़्यादा शौक नहीं था कुछ होती नहीं थी, मुझे एक बड़ा बोर्डर लगता था, मैं बड़ा खुश हुआ। ये मुझे अपना याद आ रहा, मैंने भी अभी छोड़ी है। तो मैंने आई वेंट बैक, तो मुझे याद है कि मैं ऑब्वियसली अभी छुट्टी लेकर आया हुआ था, फ्लाइट टिकट शिकट सारा कुछ था, सामान भी मेरा उधर था, तो आई हैड टू गो बैक ऑब्वियसली। तो मैं वापस गया और मैंने फर्स्ट डे जाके ना अपना रेजिग्नेशन दिया। मैंने अपना वो मंथ का जो हमारा नोटिस पीरियड होता है वो कंप्लीट करके, सो मैं महीने बाद, तकरीबन महीने 4-5 दिन बाद आई वाज बैक इन पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ के मैंने कहा वापस आता हूँ, आई विल स्टे पाकिस्तान में, कोई कारोबार करेंगे, कुछ करेंगे। मैंने ज़्यादा अगेन इट वाजंट लाइक कि मैंने क्या एग्जैक्टली करना है, बस अब्बू ने भी कहा, उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं उस टाइम फिर वापस आ गया। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक अराउंड कि यार यहाँ पे मैंने क्या करना है। फिर मैंने अपने पुराने दोस्तों से कुछ कट ऑफ करना शुरू किया। एक्चुअली मैं लिटरली कट ऑफ किया बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया कि इफ़ आई हैंग अराउंड विद दैट सेम लॉट तो मैं वापस उस तरफ चला जाऊंगा। सो मुझे भी याद है, मेरा दोस्त ना इधर टेलीनॉर के ऑफिस में जॉब करता था, तो मेरा घर बिल्कुल पास था, तो यूज्ड टू कम शाम में, रोज़ तकरीबन एवरी अदर डे मेरे घर आता था शाम में। फिर गाड़ी में हम बैठते थे, फिर हम दूसरों को पिक करते थे, और रात को लेट वापस आ रहे हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ खत्म की। जब आता था मैं कहता था यार अंदर आके चाय पी ले, नहीं तो हम दोनों गपशप लगा लेंगे, लेकिन आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई न्यू कि आप उसके बाद जाने के बाद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो यूथ क्लब का, उस टाइम न्यू था यूथ क्लब का एक समर कैंप चीज़ होती, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ज़िया भाई की क्लास होती थी उसमें जाना शुरू किया। तो और लकीली फॉर मी जिस एरिया में मैं रहता हूँ उसी में सारे यूथ क्लब के भाई भी उधर करीब करीब रहते थे, तो मेरा फिर इनके साथ दैट्स हाउ एंड आई सॉर्ट ऑफ जॉइंड यूथ क्लब। टेक्निकली जॉइनिंग यूथ क्लब कुछ भी नहीं होता, मतलब आप घुस जाते ये तो सवाल भी आता है। ज्यादातर लोगों तो ये होता है कि खुरम भाई बस अभी कोई नए नए आए। हाँ, असल में वो लोग स्क्रीन से रिलेट करते हैं कि यार अच्छा जब कैमरे के आप सामने आए हैं, जब 4-5 साल हुए होंगे, आई वुड से कि हाँ जी शायद कोविड के बाद ही ज़्यादा मैं स्क्रीन के सामने आना शुरू हुआ। तो उससे पहले हम लोग ये था कि मैं बल्कि जो हलाकात हमारी वीकली क्लासेस ऑन एंड ऑफ होती वो लेता था पहले भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। बट आई वाज जस्ट इन्वॉल्वड एज जिस तरह एक वॉलंटियर होता है, इवेंट्स मैनेजमेंट होती है, हर किस्म की चीज़ें हमारी यूथ क्लब में होती थी। फॉर इनफैक्ट आई वुड से कि 2013-14 से लेके अप अंटिल कोविड ना यूथ क्लब की टीम बहुत ह्यूज नहीं थी। कोविड में असल में हमें वी हैड टू गो ऑनलाइन बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। दैट्स उससे पहले हमारा मॉडल बहुत ऑनलाइन बेस्ड था भी नहीं। इट वाज वेरी ऑन ग्राउंड कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स होते थे हमारे डिफरेंट, आपको पता है मार्कीज़ में या किसी और उस तरह वर्कशॉप ज़िया भाई की। सो उसमें मैं हमेशा यूथ क्लब के साथ ही था। बट दैट्स व्हेन फिर मेरा दीनी सफ़र आप समझ लें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना पढ़ाना और सब तरफ शुरू हो गया। कोविड का मतलब जहाँ नुकसान हुआ वहाँ बरकतें भी आई हैं। हाँ जी, कोविड का ऑनेस्टली, बल्कि मैं तो इन हाइंडसाइट हम अक्सर यूथ क्लब में ये देखते हैं कि हमारा जो आप समझ लें ऑडियंस बढ़ जाना या ऑनलाइन वाली एक जो चीज़ को जिसको हम इतना सॉर्ट ऑफ एज अ स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाला। तो और बहुत सारे एवेन्यूज उसकी वजह से और भी खुले, दावत का काम बहुत सारा बढ़ गया। एंड उसका दूसरा भी होता है ना, लोग भी घर बैठे हुए थे, एवरीबडी वाज आल्सो ऑनलाइन, सो दे हैड टू लुक अप एट समथिंग। सो वो उन्होंने यूथ क्लब की वीडियोस भी पसंद करना शुरू की, देखना शुरू की, तो हमें उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा खुरम भाई, मतलब रमज़ान, पहले तो मुझे मतलब ये बताएं कि कल्चरल रमज़ान और एक स्पिरिचुअल रमज़ान, मतलब इसमें एक डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए कल्चरल, अगर कल्चरल रमज़ान जो है ना वो स्पिरिचुअल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपका कल्चरली रमज़ान ठीक है तो फिर तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्पिरिचुअल या सही रमज़ान वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबा का रमज़ान का गुजारने का तरीका था। दैट्स द रमज़ान वी शुड ऑल सॉर्ट ऑफ ट्राई टू एम्यूलेट। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। हमें पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारा करते थे, सहाबा की क्या रूटीन होती थी, सलफ़ किस तरह गुजारते थे, स्पेशली कुरान से उनका किस तरह का ताल्लुक था। एंड देन वी शुड कंपेयर कि अच्छा जी हम लोग पाकिस्तान में कैसे गुजारते हैं, या कोई और कल्चर, कोई भी कल्चर हो सकता है। यूरोप में लोग डिफरेंट तरीके से रमज़ान गुजारते हैं। मैंने क्यों वहाँ गुजारे में, तो वहाँ पे बिल्कुल क्यों, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, एक माहौल बन जाता है जो कि बड़ा बेनिफिट है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ आप जाते हैं आपको फील ही नहीं आ रही होती रमज़ान की, बिकॉज इट्स द
सेम थिंग, यू हैव टू टेक हॉलीडेज, तरावी बस मुश्किल से अगर पढ़ लोगे आपने सुबह सुबह फिर दफ्तर पहुंचना, वहाँ तो आपको कोई उस तरह की एक सॉर्ट ऑफ लीवे नहीं मिल रहा रमज़ान की वजह से। अफ्तारियाँ अक्सर दफ्तर में हो रही होती थी। ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है वहाँ दिन छोटे थे ना, तो वहाँ उल्टा है ना, वहाँ विंटर्स हमारे समर्स हैं और समर्स विंटर्स हैं, तो वहाँ दिन छोटे हो जाते हैं समर्स में। तो वहाँ समर्स का जो रमज़ान था उसमें आई थिंक 5 o'clock अफ्तारी होती थी, तो आई यूज्ड टू ब्रेक द फास्ट इन द ऑफिस। बस गए मीटिंग रूम में गए, थोड़ा सा खाया पिया, आके थोड़ा सा काम फिनिश किया, फिर वापस घर गए। सो यू डोंट फील एनीथिंग एज सच। तो वो एक उस कल्चर का एक ड्रॉबैक है, अगर आप अकेले, स्पेशली वहाँ पे फैमिली हो तो फिर उसका डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान में आई वुड से कि जो पॉजिटिव्स है ना, उसको पहले बंदा अगर देखे तो एक मुसलमान मुल्क में होना ये बड़ी अल्लाह की नेमत है। द फैक्ट दैट यू कैन हियर द अजान, द फैक्ट दैट के एक वो माहौल बना होता है सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम। अभी सहरी के वक्त नातों की आवाजें आ रही थी, मैं कहता हूँ यार ये भी बड़ी एक बात है, यूरोप वालों को तो अजान की आवाज आ रही होती है, ये भी ठीक सही कह रहे। यू नो एक वो पूरी फैमिली उठ रही है, आपको पता पूरा मोहल्ला जागा हुआ है, बल्कि वो जिस तरह वो ढोल वाले आते हैं उठाने के लिए उनको तो कर मैं रोकता हूँ थोड़ा सा क्योंकि कभी कभार देखिए हमें देख रहे हैं कभी कभार कुछ घरों में बुजुर्ग होते हैं, ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिन्होंने रोजा नहीं रखना यार, उनको क्यों सुबह सुबह आप 3 बजे जगा रहे तो वो अजीब अब तो म्यूजिक वाले भी आके ना, वो गाड़ी में म्यूजिक सा लगा के ऊंचा स्पीकर लगाया होता है। तो मैं एक दिन चला गया था उनको, मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, मेरा भी उस टाइम छोटा बेटा था और वाले साहब एक ज़माने में जब वो नहीं रखते थे, तो मैंने कहा यार वो आराम कर रहे होते हैं, बुजुर्गों को आप करने दिया करें। वो मैंने भी उस दिन मेरी कोई तबीयत डाउन हुई थी ना, तो मैंने शुक्र किया कि शुक्र है इस दफा ढोल वाले बाइक पे आए हैं, वरना पैदल आते थे तो 10-1 मिनट तो गली में लगते थे, दवाएं यूं गए। मैंने कहा शुक्र है यार के तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बेनिफिट है। यू नो रमज़ान आपके पाकिस्तान में या किसी मुसलमान मुल्क में होना, ये अल्लाह ताला का ना बड़ा करम है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा आप सुबह फजर पे भी जा रहे हो तो एक बड़ी उसकी वाइब है, मस्जिदें भरी हुई हैं, एवरीबडी एक हसल बसल है। फजर के टाइम पे नॉर्मली आपको पूरा साल हसल बसल नजर नहीं आती, लेकिन रमज़ान में यू सी दैट शाम में आपको नजर आता है कि जी तरावी पे लोग जमा हो रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे, हर एवरीबडी इज गोइंग। सो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव हमारा एक उसका एक एस्पेक्ट है, विच इज़ अ गुड एस्पेक्ट, कि अगर आप कल्चरली कुछ ऐसी चीज़ों को इनकरेज करते हैं जो कि आपको दीन की तरफ लाती हैं, या एटलीस्ट आपका जो ईमान है ना, इट शोज एक्चुअली कि कहीं ना कहीं ईमान हमारे माशरे में बाकी है। ऐसा ही क्योंकि अगर ये चीज़ भी ना हो देन इट्स वरिंग ट्रेंड कि अच्छा यार लोग हम लोग कभी कभार इट्स इजी टू पिक आउट द नेगेटिव्स कि यार ऐसे देखिए बस जी लोग एक कल्चरली तरावी पढ़ रहे हैं और गाने आता कि मौसमी नमाजी आ गए, मतलब ये बड़ा एक वो ताना मारा जाता है। हाँ, रमजान वाले रमजान मुस्लिम एंड ऑल दैट। तो मैं कहता चलो शुक्र है एटलीस्ट रमजान में तो है, लाइक एंड अगेन हर बंदे को ना आप वो कहते हैं ना कि एक उसमें एक लेंस से नहीं देख सकते, हर बंदे का डिफरेंट लेवल है। देखें एक बंदा बिल्कुल बेदीन उसकी अपब्रिंगिंग अगर हुई है और अगर उसके घर में कोई बंदा नमाज क्या तरावी कुछ भी नहीं पढ़ता, कुरान भी नहीं खोलता, और वो अगर रमज़ान में तरावी पढ़ लेता है या कभी थोड़ा आधा घंटा भी कुरान की तिलावत कर लेता है, तो दैट्स एटलीस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो हर बंदे का ये देखना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है, कि इज ही मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, चाहे बेबी स्टेप्स हैं चाहे छोटा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हम जब दीन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हम हर किसी को ना उस लेंस से देखना शुरू करते हैं कि यार मैं तो यार 5 नमाजें तो ऑब्वियस है, तुम ये भी नहीं कर, ये भी नहीं। सो यू नो वी नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ एम्पैथी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर बंदे की अपना इंडिविजुअल लेवल के वो किस लेवल पे भी खड़ा है, और उसको ना हाथ पकड़ के आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने लिए भी अपने से आगे वालों को देखना चाहिए, जैसे है ना कि हम दीनी मामलात में अपने से बेहतर को देखें और दुनियावी चीज़ों में अपने से नीचे वालों को देखें, ताकि हम दुनिया में हमारा वो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इनफ, ये उलट हुआ भाई हमारा उल्टा हुआ है। हाँ, कि दीन में हम अपने आप को कहते हैं हम आलम फाजिल हो गए हैं तो बस अब आगे प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है, ये सारे जो गलत करें इन पे नजर रखो। तो यू नो दैट्स दी आई वुड से द पॉजिटिव्स रिगार्डिंग द कल्चर वाली चीज़, कि हमारे माशरे में ये चीज़ एक आई सी इट एज अ पॉजिटिव एज वेल। यस विद ऑल द नेगेटिव्स अपनी जगह वो हैं, लेकिन आई स्टिल फील प्रेडोमिनेंटली पाकिस्तान में अभी भी जो ओवरऑल रमज़ान की एक एसेंस है, ईमान का जो जज्बा नज़र आता है ना, दैट्स मोर कंपेयर टू द अदर लॉट, जो कि मैं कहता हूँ कि गड़बड़ की तरफ ज़्यादा है। एटलीस्ट रमज़ान में बहुत लोग लिहाज करते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इनटू म्यूजिक। आपके शायद अब मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कॉन्सर्ट्स नहीं होते रमज़ान में, ठीक है, लोग नजर नहीं आए, हाँ नजर नहीं आए, एटलीस्ट म्यूजिक को कम कर देते हैं।
ठीक है, लोग एक उसकी हया में आके ना, जो मस्जिद नहीं जाता वो मस्जिद शुरू कर देता नमाज, जो घर में नहीं पढ़ता तो वो घर में पढ़ना शुरू कर देता है। जो सिंगर था वो नाते स्टार्ट कर हाँ, ये नाते भी होता सिंगर है। नशीद या नाते की तरफ आ जाएंगे, यू नो समथिंग, कुछ ना कुछ वो एक लिहाज है ना कि यार और अल्लाह ताला ने इस मर्द की एक बरकत है ना, इस महीने की अपनी बरकत भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स, जो कि मुझे लगता है कि आपको एक नॉन मुस्लिम कंट्री में ये भी नहीं नजर आती। सो ये तो एक हमारा कल्चरल पॉजिटिव हो गया। हाँ, जहाँ तक नेगेटिव वाला एस्पेक्ट है, उसमें मेरे पर्सनली ना बहुत सारी चीज़ें जो मुझे तंग करती है ना चीज़ और शायद आपको किस लगे यार ये तो छोटी चीज़ है, वो ये है अफ्तार बुफेज। क्योंकि आई थिंक सुभान अल्लाह, ये नो देखें, शैतान के ना मुख्तलिफ वार हैं इंसान पे, एंड जो पेट और खाना और ये जो है ना, ये भी एक है। बिकॉज द मोर यू ईट एंड द काइंड ऑफ फूड यू ईट, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। आपकी स्लीप, आपकी इबादत, आपका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। इफ यू आर ईटिंग अ लॉट एंड इफ अ लॉट ऑफ जंक फूड, आपका हो नहीं सकता कि आप तरावी में अटेंटिव हो सकें, आप हो नहीं सकता कि आपका कुरान पढ़ने का दिल कर रहा हो, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप डाउन फील करेंगे, आप लेजी फील करते हैं। दिस इज द नेचुरल इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स। और स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमजान, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, हम इतना अजीब तरीके से खाते हैं और इतना ज़्यादा खाते हैं कि उसके बाद अजीब सी रात गुजरती है। मुझे नहीं पता लोगों की कैसे गुजरती है। तो लेकिन इट्स वेरी ऑड कि हम वो जो एसेंस है ना कि यार हमने भूखा प्यासा सिर्फ इसलिए नहीं रहना कि यार एक टोटल पूरा हो जाए, कि एक रूटीन ऐसी बना रहे हैं कि अच्छा ऑल नाइट जागना, गेमिंग करना या क्रिकेट या फुटबॉल के पिचेस बुक करा के ये खेलते रहना, सैरी करके सो जाना और फिर जोहर भी छोड़ो, असर पे उठेंगे डायरेक्ट और बस वो भूख से गुजार। ये तो आपने भूख भी नहीं है अपनी सही ना। एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यार आज कहाँ अफ्तारी, आज इफ्तारी में क्या बनेगा। सो इट फील्स लाइक कि यार हमारे लिए ना ये एक फीस्टिंग का मंथ बन जाता है कि यार लेट्स हैव, जो पूरा साल जो खाने नहीं खाए ना वो इस साल वो खाएंगे, लाइक फुल अय्याशी वाला मोड है। और ये जो ख्वाहिश है ना अच्छे खाने की, और ये अगर एक्सेसिव हो जाती है, दिस इज वन ऑफ द ट्रैप्स ऑफ शैतान, कि इससे हमें वाक़ितन बचना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो कल्चर है, दिस इज़ वेरी डेंजरस कि आपका खाना, और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप अपार्ट फ्रॉम रमज़ान भी देख लें, फूड पांडा एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक घरों का खाना या हेल्दी खाना ये इतना कम होता जा रहा है कि एवरीबडी इज ऑलवेज, हमारी यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो सबसे बड़ी वो है ही, आई थिंक खाना ही बन गई पाकिस्तान की। सो दैट्स द सैड वाला पार्ट है। मगर रमजान में भी अगर किसी ने कंटेंट बनाना होगा तो वो खाने का स्टार्ट खाने की कोई सीरीज स्टार्ट कर। सही कह और हजार चीजें बनी। अच्छा, वो एक वैसे मैं रील देख रहा था, वो ना कोई किसी ने लगाई थी कि मैं यूरोप में रहना, तो कोई नॉन मुस्लिम है ना, वो पानी पीने लगा, वो उसने देखा मुस्लिम तो ना उसने रख दिया, उसने कहा नहीं, तो देखा वो मोबाइल में रील देख रहा खानों की। तो क्या सीरियस आम हो गया, यूज्ड टू हो गया। तो एक तो ये है, फिर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है खुरम भाई सोशल मीडिया ने। तो अब या चलिए, एक सोशल मीडिया पर आने से पहले हम अफ्तारियों की बात कर रहे थे। अफ्तारियों में अभी एक और सीन मैं देखने को मिल रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं क्योंकि मैं अभी मैच्योर हुआ हूँ, तो शायद मुझे अब नज़र आ रहा है, या सोशल मीडिया पे अब ज़्यादा आया हूँ तो अब पता चल रहा है कि मिक्स गैदरिंग के साथ जो है वो अफ्तारियाँ चल रही हैं, बेहतरीन खाने चल रहे हैं, और इन रमज़ान। हाँ यार, ये तो मुझे लगता है हमेशा से ही रहा है, चाहे वो फैमिलीज हो या फैमिलीज नहीं, लाइक यूनिवर्सिटीज वगैरह। हाँ यस यार आई थिंक चल ही रहा है ये, शायद पुराने टाइम से, ये नया नहीं है। आई थिंक सिर्फ ये है कि इसका अगेन जैसे सोशल मीडिया की वजह से नज़र ज़्यादा आती है चीज़ें अब। एंड मैंने कहा जिस तरह ओवरऑल कल्चर ये बाहर खाने का और ये बहुत ज़्यादा आउटिंग का ये बढ़ गया है। सो हमारी इंटरटेनमेंट जो है वो इतनी बढ़ गई है, एंड इट्स बिकमिंग अ नॉर्म कि यार हर दूसरे दिन बाहर से कुछ आ जाए घर में, या हर तीसरे दिन हमने बाहर जाकर कुछ तो खाना है। चलो इफ़ नॉट हैविंग अ फाइन डाइन, अगर हर दफ़ा नहीं हो रहा तो चलो आइसक्रीम खा ली, या कोई स्नैकिंग कर ली, या कुछ जाके पी लिया, वी हैव टू गो आउट बहुत ज़्यादा। सो अब उसमें अगेन पहले वो जो फ्री मिक्सिंग वाला क्राउड था, वो ये ट्रेंड कम था तो वो कम जाते थे, अब ट्रेंड ज़्यादा हो गए तो वो ज़्यादा जाते हैं। आई थिंक पहले भी लोग जाते तो थे, हाँ, लेकिन आई वुड से कि अगेन ये अकल वो पता कहते हैं ना, शैतान ने ऐसा हमें वो कर दिया कि हमारे यहाँ तो वो जो रिलेशनशिप भी जो चल रहे होते हैं उसमें भी किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे कह रहे थे कि मैं तुम्हें फजर पे उठाया करेंगे और वो वीडियो कॉल पे ना नमाजें पढ़ा करेंगे, देख। तो इस तरह की कोई चीज़ नजर आई थी, गुजरी थी। तो सुभान अल्लाह, ये देखें शैतान इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, और उसकी अपनी डिज़ायर्स इनफैक्ट होती हैं। आई थिंक शैतान को सारा उसमें भी नहीं डालना चाहिए, अपने नफ्स को भी इंसान देखे कि थोड़ा सा नहीं, बंदा कहता है ना कि इफ़ यू थिंक थ्रू थिंग्स ना,
तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। एंड वन ऑफ द इश्यूज आप कहते हैं सोशल मीडिया पे आएंगे, मैं कहूँगा सोशल मीडिया का एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना हमारी लाइफ पे, वो ये है कि दिस एबिलिटी टू थिंक एंड पॉन्डर, जैसे कुरान भी कहता है ना तदब्बुर पे, तफक्कुर करने पे, अब वो चीज़ बिल्कुल लाइफ से निकल गई है। कुरान क्या छोड़े, आप किसी एस्पेक्ट पे नहीं कर रहे। हम फैसला करने के लिए ना उसके ऊपर सोचने का टाइम शायद नहीं है हमारे पास, इम्पल्सिविटी बढ़ गई है, जल्दी जल्दी बच कहते हैं भी हमारा हाँ जी। तो व्हेन यू डोंट हैव टाइम नहीं है ना, देखिए अगर आप और मैं बैठे हुए हैं या फिर लेट्स से अगर मैं अभी आप आ रहे होते मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फोन उठा लूंगा और कुछ स्क्रॉलिंग शुरू कर दूंगा। इफ आई एम डूइंग दिस, तो द प्रॉब्लम इज के आई एम नॉट गिविंग माई ब्रेन एनी रेस्ट। द अदर ऑप्शन इज के मैं यहाँ बैठ के देखूँ अच्छा यार यहाँ कौन सी किताबें पढ़ी हैं, या कोई और भाई है उनसे कुछ सलाम दुआ कर लूँ, गपशप लगा लूँ। यू नो थिंग्स हैव चेंज सो मच कि अब हम लोग बिल्कुल इस तरफ नहीं जाते। यू जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैं जब इंग्लैंड में था उस टाइम सोशल मीडिया तो क्या स्मार्टफोन भी नहीं थे, सो मेरा बैचलर स्मार्टफोन के बगैर गुजरा ना। तो एंड आई समटाइम्स सिट बैक एंड थिंक कि मैं ना यार हम लोग क्या करते थे। तो एंड हमारी यूनिवर्सिटीज क्लास जाना, आई यूज्ड टू वॉक समटाइम, मेरे घर से करीब था तो 10-15 मिनट्स की वॉक है, जस्ट वॉक 10 मिनट की वॉक हो रही है, आई एम नॉट लुकिंग एट माई फोन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या कुछ सोच रहा हूँ, दिन प्लान कर रहा हूँ, अच्छा आज कौन सी क्लास के बाद क्या होगा, अच्छा लंच क्या करना होगा, आई वुड एटलीस्ट थिंक थ्रू थिंग्स ना। या मैं राइट लेफ्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छा उसके बाद घर आया, बस में बैठ के हम लोग जाते थे, मैं दोस्त की तरह हम लोग शाम में इकट्ठे कहीं खाना करना या कुछ खेलने जा रहे हैं कहीं भी, सो आई वुड गो, आप बस स्टॉप पे जाते हो, थोड़ी देर वेट करते हो, यू सिट वेट कर रहे हो, या तो आप किसी से गपशप लगाओगे, या आप you'll just observe things around or you think about things कि यार मैं कहाँ आ रहा हूँ, या अच्छा कहाँ जाना है, प्लानिंग हो जाती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो रही होती है, आप यू लुकिंग एट द वॉच, अच्छा यार यहाँ से इतनी देर में पहुंचूंगा, फिर ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ से छिन गई हैं। यानी इन शॉर्ट आप कहें कि आप कॉन्शियसनेस जो थी वो गई, हाँ जी, मतलब उस वक्त में उस लम्हे में जो हम सोच रहे थे कि मैंने क्या करना, हमारा दिमाग उस वक्त कहीं ना कहीं भी चल रहा होता है, 2-3 जगहों पे चल, बिल्कुल ऐसा, और 2-3 जगह भी हमारी चॉइस की भी नहीं है। हमारे फोन पे जो आ जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, अगर उस पे अमेरिका आ जाएगा तो अमेरिका में पहुंच जाएंगे, उस पे ट्रम्प आ जाएगा हम ट्रम्प के पास चले जाएंगे, कोई फुटबॉल आ जाएगा फुटबॉल में। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन टू आवरसेल्व्स कि हम लोगों का ब्रेन को ना, और इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि द वे आवर ब्रेन इज डिजाइन ना, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको जाती है, वो प्रोसेस करता है, उसके सो वी डोंट लेट इट प्रोसेस एनीमोर, स्पेशली रील्स के दौर में, बिकॉज आप खुद भी पता होगा ये जो जितने यंगर लॉट आता जा रहा है ना, उनका तो रील जो असेसमेंट टाइम है ना वो सेकंड 1-2 है, वो डिसाइड कर लेते पहले 2 सेकंड में ये मैंने देखनी भी है कि नहीं, सो एंड देन दे मूव ऑन। बट व्हाटएवर वहां से स्टिमुला आता है वो आंखों के थ्रू आपके दिमाग में गया, उसने भी प्रोसेस करना शुरू किया, आपने उसको अगली चीज दिखा दी, एंड दैट सॉर्ट ऑफ एक ना उसको कहते हैं कि ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है, एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। और फिर हमारा कुछ लोगों के सर में बकायदा दर्द भी होती है, बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, दे नीड अ ब्रेक। या फिर हमारा इतना ज्यादा ये चलता है, उसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम की एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मेंटल डिसऑर्डर्स भी इसका बड़ा ऐसे क्लियर लिंक्ड है कि ये जो एक्सेसिव यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। इंटरेस्टिंगली ये दोनों चीज़ें जो हमने फूड और इसकी बात की, मैं कुछ अर्से से ना इस पे मैं आपको बता, जैसे बच्चों की ना फुटबॉल अकेडमीज है, सो आई टेक किड्स फ्रॉम द एजेस ऑफ 5 एंड अबव। तो कुछ पिछले विद इन द लास्ट ईयर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे आना शुरू हैं जिनको माइल्ड ऑटिज्म है। तो एंड आई एम सरप्राइज कि यार ये इतने सारे बच्चे क्यों अब एकदम से बढ़ गए ना। सो एक क्लिनिक है इधर पास ही, एंड वहाँ पे उनके वो जो पेरेंट्स हैं, जिनकी मदर खातून का है, उनका बच्चा मेरी अपनी अकेडमी में भी आता था, तो वो माइल्ड लेवल पे था। तो एंड उनके पेरेंट्स ने दोनों ने हमें रब्ता किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा हुआ ना इसके स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से, तो आप हमें हमारे पास बहुत सारे इस तरह आते हैं जिनको हमें लगता है कि स्पोर्ट्स से हेल्प होगी। सो आई वेंट एंड उन सबने 1-2 मीटिंग्स दी, एंड आई स्टार्ट टू गेट टू नो मोर अबाउट दिस स्टफ ना, कि ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, और हाउ कैन स्पोर्ट्स हेल्प इन इट। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट जो बड़ी स्टैंड आउट की ना मेरे साथ उनकी कॉन्वर्सेशंस में, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे एक नॉर्मल बच्चा ला के देना, तो आई कैन मेक द चाइल्ड ऑटिस्टिक विद इन कपल ऑफ मंथ्स बाय डूइंग जस्ट 2 थिंग्स। आई विल गिव देम स्क्रीन and I'll give them junk food। कहते हैं ये सिर्फ 2 चीज़ें आप उनको दे देना, आप उनको स्क्रीन टाइम उनका बढ़ा दें, छोटे से बच्चे के लिए 3 साल का बच्चा ले, उसका आप 1-2 घंटे दिखाएं स्क्रीन, आईपैड लिख दें उसके सामने, उस पर बस स्क्रॉलिंग दिखता रहे। बेबी सिटिंग के तौर पे ही कर रहे हैं ना पेरेंट्स। और फिर वो शोर करेगा, मुझे फ्राइड आइटम्स दें, मुझे बाहर के चिप्स दें, मुझे बाहर का खाना दें, मुझे ये दें वो दें, आप उसको देना शुरू कर दें। विद इन मंथ्स वो कह रहे हैं, चले आप मान से 1 साल में उसके अंदर ऑटिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ सीरियस ये चीज़ें हैं, और हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। हमारी ब्रेन डेवलपमेंट ना इवन एडल्ट्स में इट गोज अप टिल द एज ऑफ 25।
सो ये वाहिद ऑर्गन है जो इस स्टेज तक बढ़ा। बाकी देखें हाइट शाइट चीज़ें ना आपकी पहले रुक जाती हैं 17-18 तक, मैक्सिमम 19 तक, बट आपकी ब्रेन की जो although it's neuroplastic, ये प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, it can rewire itself at any stage, but general जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वो 25 तक है। सो आपकी इस एज तक अगर आप अपने ब्रेन के साथ इस तरह के पंगे लेंगे कि आप उसको ओवर स्टिमुलेटेड रखेंगे और फिर साथ जंक फूड का इम्पैक्ट, आप इस पे स्टडीज बेतहाशा है, आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा यू नो जंक फूड का इफेक्ट ब्रेन पे क्या है, आप ये सर्च कर लें आपको 50 डॉक्यूमेंटरीज मिल जाएंगी, जस्ट वॉच एनी ऑफ इट। सो यू नो दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड बी यू नो केयरफुल अबाउट, यार अपनी आप का ना कैसे। मैं अपने दोस्त को भी ये कह रहा था, मैं कह रहा था कि अभी हमारी एज 23 है और मैं मोबाइल रील्स यूज करते हुए 2-2 साल हुए हैं और हमें अभी से ऐसा लग रहा है कि यार बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो चुका है। तो ठीक है, और जो बच्चे अभी 2-2 3-3 साल के हैं जिनके हाथ, वो तो अगर 20 साल लगातार यूज करें पता नहीं क्या बचेगा भाई। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बल्कि एक और स्टडी थी, आई थिंक 15 और 16 ईयर ओल्ड्स पे की थी, और उन्होंने क्या किया था कि एक 2 ग्रुप्स थे। सो वन ग्रुप उसमें थोड़ा सा ये था कि उन्होंने वल्गर या फोहश कंटेंट टाइप वाले और दूसरे नॉर्मल कंटेंट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। आप समझ लें ब्रेन रॉट काइंड ऑफ कंटेंट एक ग्रुप को दिखा रहे, दूसरे को नहीं दिखा रहे, एंड दे ऑब्जर्व देम फॉर अ ईयर। So the one who was exposed to that kind of content ना after 1 year ना approximately उनका जो prefrontal cortex होता है ना फ्रंट ऑफ द ब्रेन, ये shrunk by 3% actually, बजाय ग्रो करने के उसकी श्रिंकेज थी by 3% within a year। अब आप सोचें अगर 1 साल में इसका ये इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आप बहुत फजूल 3rd क्लास का कंटेंट अगर आप देख रहे हैं अपने आप को रेगुलर बेसिस पे, अब मुझे एग्जैक्ट उसको ये नहीं कि कितना उनका एक्सपोजर था वो बंदा लुकअप कर सकता है, बट इफ इट इज क्वाइट लॉट, चले आप इसको कम भी कर लें, बट यू एक्सपेंड इट ओवर 10 years कि आप 10 साल बाद 15 साल आप अजीबोगरीब कंटेंट देख रहे हैं, तो इट विल डैमेज द फिजिकल ब्रेन एज वेल। इट्स नॉट लाइक अच्छा वैसे कुछ होगा, उसकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, वो एक्चुअली में साइज उसका रिड्यूस हुआ है, एंड दिस इज द पार्ट दैट इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में काम आता है, आपका इमोशनल रेगुलेशन भी एक पोर्शन से हो रही होती है। आप यू नो आपको गुस्सा थोड़ा सा आना चाहिए था, आपको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, सो आपका इमोशंस एक्सट्रीम्स पे जाना शुरू होता है, काम हुआ बहुत शदीद काम हो जाएगा, एंड वी सी दिस। मैं ये अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता हूँ ना, तो मैं अक्सर वहाँ पे जो ये टीनेजर्स से पूछता हूँ कि कोई किसी को लगता है ऐसे कि यार मुझे छोटी सी बात में बहुत गुस्सा आ गया, या थोड़ा सा कोई दुख की बात थी और मैं रोना लग गई या रोने आ गया मुझे एक्सट्रीम, एंड almost every time I would say 60 to 70% kids raise their hands कि yes we do feel this way। सो आपके सामने नजर आने वाली चीज़ें, और ये थिंग आई डोंट थिंक सो ये सिर्फ यूथ पे अप्लाई करती है, अगर बड़े भी इस चीज़ पे लग जाएंगे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। ऐसे ही है। अच्छा खुरम भाई, आप लोग तो 19s के और हम लोग 2000 में, जब हमारी आँख खुली तो हमने मतलब 80s का है और भी तो अच्छा आप लेट 80s के लेट 80s रिलेटेड, तो हम लोग ने सोशल मीडिया देखा और लाइक, लेकिन हमने अपनी यंग एज में, छोटी एज में तो लाइक फुटबॉल खेली, मतलब स्पोर्ट्स में रहे हैं ज़्यादा। अभी आगे मतलब मोबाइल 3 years हुए हैं। आपको क्या लगता है कि उस वक्त में, मतलब आपके रमज़ान में, उस वक्त पुराने ज़माने के रमज़ान में और हमारे इसमें, मतलब आपको क्या चीज़ ऐसा लगता है कि जो अब है जो नहीं होनी चाहिए और जो मतलब हो रही है? अब ये भी है कि आप जैसे मैं अपने हमारे रमज़ान में ये चीज़ हुआ करती थी, हम बड़ा मिस करते हैं, अब नहीं होती। लाइक यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ग्रोइंग अप ना हम लोग वो कल्चरली मुसलमान ही थे, मेरी फैमिलीज और सारी हमारी। अच्छा, इसमें ज़रूर ये भी बात करेंगे खुरम भाई, आजकल फैमिलीज का मतलब दावत करना एक दूसरे को ये बहुत कम हो चुका है। ठीक है, मतलब पहले आप लोग भी उसमें हमने देखा था कि हम बचपन में जाया करते थे, कभी ताया के घर, कभी किसी घर। अब मतलब वो चीजें फैमिलीज वाली भी ना रमजान में कम हो गई है, तो इस पे भी जरूर बल्कि जो मेन डिफरेंस है ना वो यही है जो आपने भी मेंशन कर दिया। आप पूछ रहे थे क्या मेन डिफरेंस, तो मुझे यही लग रहा है कि उसमें ये होता था कि एक अफ्तारी खाला की तरफ है, एक मामू की तरफ है, एक पप्पो की तरफ है, फिर हम हमारे घर में एक अफ्तारी हो रही है, तो फैमिलीज की अफ्तारियाँ उनके थ्रू बल्कि रमज़ान में मुलाकात सबसे हो जाती थी। एंड आई वुड से कि जनरली अपार्ट फ्रॉम रमज़ान भी ये फैमिलीज़ का मिलना जुलना ईदों पे डिफरेंट मौक़ों बहुत ज़्यादा कॉमन था। एंड इनफैक्ट जो चीज़ चेंज हुई है ना वो ये है कि इट यूज्ड टू बी किसी के घर जाके किसी से मिलना ना, इट वाज ऑनरिंग देम। मतलब किसी को मतलब अब उल्टा लगता है, अब लोगों को लगता है कि यार हम किसी के घर जाएंगे ना तो उस पर हम बर्डन बांध रहे हैं, क्योंकि वो जो होस्ट है ना उसको भी लग रहा है यार अब इनको खाना पिलाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो शायद वो फाइनेंशियल एंगल भी है, चाहे वो एक
सेंस ऑफ हुआ है कि यार ये घर पे आ गए अब इनको या सो पीपल अवॉइड इनवाइटिंग पीपल और घरों में दावतें अगेन उसका एक अच्छा लोन ऑर्डर लगा यार किसी बाहर का चले जाते हैं सारे पैसे जमा करके पूलिंग करके कर लेंगे या ताकि किसी के घर पे सो ये जो एक है ना बर्डन वाला माइंडसेट ये एक चेंज हो गया है। और जो हम पहले बात की ना कि क्या मेन डिफरेंस होता था आई वुड से कि हमारा वो कल्चरल रमज़ान था। अगर शायद बहुत हम दीनी फैमिली होता तो मैं शायद आपको बेहतर करके दे सकता, लेकिन हमारा बड़ा बेसिक्स होता था कि यार सहरी की शाम में अफ्तारी होती थी, वही वो अफ्तारी वही है पकोड़े समोसे जलेबियाँ और रूह अफ़ज़ा। उस ज़माने में ये था, अभी भी यही पकोड़े तो हमारे वो है कौमी है। तो रमज़ान अफ्तारी हो जाती थी, बल्कि आई वुड से कि उस ज़माने में ये तरावियों का इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्पेशली फैमिलीज़ का। मस्जिदों में सिर्फ मर्द ही जाया करते थे, बिल्कुल ख़वातीन बहुत कम था। फिर आहिस्ते तक हो गया था आई वुड से कि ये अर्ली 2000s में या मिड 2000s में जाकर मुझे याद है कि हमारी फैमिली उस टाइम ये था कि मेरी सबसे पहले मेरी फैमिली में बड़ी बड़ी बहन दीन की तरफ आई, फिर वालदा, थोड़ा सा माहौल हमारा होना शुरू हो गया। तो उस टाइम ये था कि हमारे घर एक मस्जिद करीब थी, वहाँ पे ख़वातीन फिर कभी तरावी पे जाती थी, तो वो थोड़ा सा एक बना था, बट इट वॉजेंट एनीथिंग आई वुड से कि मैं कहूँ कि यार दीनी एंगल से बहुत कोई स्पेशल था। जो मेन डिफरेंस था वो यही था कि फैमिलीज वाली चीज़ थोड़ी कम हो गई है। बट आई वुड से एट द सेम टाइम अब जो आई वुड से कि पॉजिटिव है ना इस दौर का, वो ये है कि जो दीन को पढ़ना चाहता है, करना चाहता, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन। आपके हलाकात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी तरावियाँ बहुत जगहों पे हो रही हैं, बड़ी डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास जैसे हमारी यूथ क्लब की अपनी एक मार्की में होती है, वहाँ फैमिलीज आए, बच्चे आए, बाहर छोटा सा एरिया भी रखा हुआ है, प्ले एरिया भी होगा किसी जगह पर। सो उस तरह फैसिलिटेशन ज़्यादा है। प्लस सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि आप देखें जितने भी इस्लामिक इदारे हैं उन सब अपनी रमज़ान की सीरीज़ लॉन्च करते हैं, कोई ना कोई उनके रेगुलर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो हमारा अपना यूथ क्लब में एक 11th आवर होता है, सो उसकी ना लोगों के पास ऑप्शंस हैं टू लर्न एज वेल। So if somebody wants to make their Ramadan spiritual तो उनके पास ऑप्शंस हैं। बैक देन ये इतनी ज़्यादा नहीं थी। बैक देन आप ज़्यादा से आप कुरान की तिलावत करते थे, वो एक कल्चर होता था जी कुरान खत्म करना है, रोज़ एक दर्स हो गया, बस मस्जिद में अगर कोई दर्स हो गया तो वो जो जा रहे हैं मस्जिद वही अटेंड करते हैं। अब ये कि आई सी विद इन इवन माई फैमिली में जो बहुत नॉन इतने प्रैक्टिसिंग मेरे कजन्स या दोस्त वगैरह नहीं है, इवन इस रमज़ान में ना वो लोग कहते हैं यार जो फ़ोन पे इतना देख रहे होते हैं तो फ़ोन और सोशल मीडिया पे कोई अच्छी चीज़ भी देख लेते हैं। सो दैट्स द पॉजिटिव आई वुड से कि आजकल ये है कि इतना कुछ है रमज़ान में, जैसे हमने कहा ना कि कंटेंट क्रिएटर्स भी थोड़ा सा रमज़ान ओरिएंटेड कंटेंट बना लेते तो फ़ायदा हो रहा है कि यार कोई उम्रे पे जा रहा है तो उसकी कोई किसी ने हदीस कोई शेयर कर दी, किसी ने कोई कुरान की आयत शेयर कर दी। सो उसकी वजह से एक फ़ायदा ये है कि लोग ये कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम ये बात जो आपने सेकंड की थी कि फैमिलीज़ वाला, आई थिंक दिस इज समथिंग which is very true and I think ये एक ना एक सोसाइटी की जो जिस तरह वेस्ट है ना वो एक is a highly individualistic society अब। तो मैं तो वहाँ पे मतलब बहुत पहले की बात करूँ, वो ज़माने में ऐसे थे हम लोग ना 15-20 साल ना लेट होते हैं वैसे चीज़ें इंपोर्ट करने में। तो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे जो 20 साल पहले था ना वो अभी भी हम लोग उस लेवल नहीं पहुँचे कुछ चीज़ों में, तो वो इतना एडवांस था, वहाँ कोई बैंक जाते ही नहीं था कोई, तो यहाँ पे अभी भी हमें जाना पड़ जाता है कभी ना कभी। बट हैविंग सेड दैट ये जो इंडिविजुअलिज्म है ना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये एक वेस्ट ने पहले एक वो न्यूक्लियर फैमिली और वो कॉन्सेप्ट फिर वो भी ख़त्म होते थे, बच्चे फिर काम करना, एक छोटी सी फैमिली, और फिर अच्छा उसमें भी अगर अलहदा हो गए तो बंदा अकेला रह रहा है अपने अपार्टमेंट में, खातून अलहदा रह रही हैं, बस लोगों ने एक कुत्ते शुत्ते रखा हुआ अपने साथ, बस वो उनका और वो अपनी बात मानता ना, उधर खिलाफ राय नहीं हो सकते। सो हम इससे अवॉइड करते हैं। सो वी हैव दिस इशू, वी डोंट have this concept कि जी हम we can agree to disagree, कभी कभार इख्तिलाफ राय हो सकती है, किसी के साथ लिहाज करके चलना, हर बंदा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। आपके घर गेस्ट आएंगे, चीज़ें आएंगे, वो आपके घर की चीज़ें, उनका छोटे बच्चे हो सकते हैं कोई चीज़ तोड़ दें आपके घर की या ख़राब कर दें, आप किसी की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा उनकी मर्जी के मुताबिक। सो ये जो है ना एबिलिटी टू सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा पेशेंस दिखा देना, थोड़ा सा लिहाज कर लेना, ये क्यों कम होती जा रही है। एंड देन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंडिविजुअल के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, फोन स्पेशली, सो दे कैन स्पेंड देयर होल डे इन देयर रूम, किसी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। पहले ये पॉसिबल भी नहीं था, मतलब आप पूरा दिन अकेले रह नहीं सकते ना, बिकॉज आप व्हाट विल यू डू, आप किताब पढ़ लेंगे, थोड़ा सा टीवी आपके घर में एक होता है जो पूरी फैमिली ने बैठ के देखना, चैनल्स उस पर कम आते थे। हमारे टाइम पे यही था कि शाम में रात को 8 बजे से 9 बजे एक ड्रामा आता था, वो पूरी फैमिली वो देखती थी। 9 बजे मुझे याद है वाले साहब कहते हैं खबरनामा आता था, उन्होंने वो देखना होता था, बच्चों ने जाके सो जाना था, दैट्स इट। वो छोटे उससे पहले होता था कि मुझे याद है सुबह कोई कार्टून 15 मिनट छोटे बच्चों के देखने होते थे, वो मिस हो गए तो मिस हो गए, यू कांट सॉर्ट ऑफ री वॉच इट, कोई यूट्यूब तो नहीं है ना कि देख लिया। तो इफ यू मिस समथिंग, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि नेचुरली थी
मतलब आई वुड से कि कोई हमारी जनरेशन का इसमें कमाल है या अगली जनरेशन का कसूर है, बल्कि आई वुड से कि जो प्रेजेंट डे जनरेशन है उस बेचारी की कम कसूर है, उसके ऊपर सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई है कि दे हैव टू वर्क हार्डर नाउ, यू नो, उसका अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, अपनी डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना। हमारे पे तो सॉर्ट ऑफ एक मुसल्लत हो गया बाय डिफॉल्ट, तो निकल गए अच्छे तरीके से। बट आई वुड से कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी स्केरी एंड समथिंग जो हम सब को ना बड़ा ध्यान करने के काम, हम ये जो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड लाइफस्टाइल है ना, इससे कैसे बाहर आया जाए। यू नो, वी शुड गो एंड मीट पीपल जिनसे शायद हमारा, स्पेशली जो ग्रहम के रिश्ते, खाला हो गए, आपके चाचू हो गए, मामू हो गए, पुप्पो हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। इनके से खास तौर पे अगर आप पूरा साल कम मिलते ना, आई वुड से रमज़ान में जाके मिले, रमज़ान में टेक आउट सम टाइम और उनके लिए इफ्तारी बना के लेके चले जाएं। अगर दिन में रोज़े की हालत में अगर जाके किस टाइम मिल सकते हैं वो मिल लें। यस, आई वुडंट से कि अपनी रातों को कॉम्प्रोमाइज़ करें, स्पेशली ताक रातों और इनको इसमें नहीं, लेकिन ये कि उसके अलावा आप उनसे मुलाकात ज़रूर कर लें ऑन एंड ऑफ, या एटलीस्ट फ़ोन पे तो रब्ता ज़रूर किया जा सकता है। खुरम भाई, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जेन जी जो है वो रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा वो ज़्यादा डोनेशन की तरफ, ज़्यादा वो फंड रेजिंग ज़्यादा कर रही है कंपेयर टू पिछली नस्ल की, या शायद सोशल मीडिया है जिसकी वजह से नज़र आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब रमज़ान में तो हर कोई 4-5 दोस्त मिलके डोनेशन जमा करके खाने खिलाना शुरू कर देंगे। पहले भी ऐसा था या नहीं? आई वुड से कि इस तरह इतना था जिस तरह अब है। आई थिंक ये शायद प्रोएक्टिव है, माशाल्लाह शौक है करने का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लोग कर रहे हैं। या मे बी ना, शायद आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क, क्योंकि मैं अपने OLLs तक तो यहाँ था, उसके बाद फिर अगले 5-6 साल यहाँ पे रहा नहीं यूनिवर्सिटी टाइम में, तो मुझे यहाँ की यूनिवर्सिटी कल्चर इतना पता नहीं है। मे बी उस टाइम पे लोग करते हो उतना, बचपन तो यहीं गुजरा ना, बचपन तो गुजरा, लेकिन उस टाइम शायद इतना ज़्यादा ये वाला काम नहीं था जो फर्स्ट 16 ईयर से टीन एज ईयर्स में एटलीस्ट मेरे ख्याल में हम लोग दोस्त कभी भी हमने तो ऐसे कोई काम नहीं किया कि इफ्तार ऑर्गेनाइज कराया हो या कुछ किया हो। हाँ, कोई कर रहा होगा, होते तो थे डेफिनेटली, दस्तरखान लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर यूथ नहीं तो आई थिंक डेफिनेटली अभी भी आपको बहुत सारे इदारे हैं या जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपने नेबरहुड में करते हैं। आई वुड से कि वो डेफिनेटली होता तो अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। सिर्फ अगेन वही बात होती है कि सोशल मीडिया से हमें कभी कभार लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और हो भी रहा होता है, बट दिस इज समथिंग आई थिंक हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये एक हमारे कल्चर का जो पॉजिटिव एक और चीज़ है वो ये है कि हम लोग चैरिटी करते भी हैं, हम खाना खिलाने और इस चीज़ में कभी भी कोई कंजूसी वाला एलिमेंट नज़र एटलीस्ट नहीं आता। रमज़ान आता है हर दफ़ा और हमें ना मतलब एक बूस्ट तो मिलता है, ठीक है, लेकिन भाई वो बूस्ट ईद के पहले दिन खत्म हो जाता है। तो अब हमें मतलब कुछ मतलब ऐसे स्टेप्स बताएं ना जिससे हम ये है कि हम आगे भी उसको सस्टेन रख सकें, मतलब आगे चल सकें, और हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता हों कि जो कि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ रमज़ान में ही करनी चाहिए। लाइक जिस तरह हमें होता है कि तरावी होगी, मतलब तरावी कह लें, उसको नवाफिल की तरफ ही काउंट कर लें, और बहुत सारी कुरान हो गया, हम रमज़ान में ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन आम दिनों में बिल्कुल उसको वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें मतलब रमज़ान से पिक करनी चाहिए और आगे अप्लाई करते रहें पूरे साल? सहाबा जो थे वो रमज़ान की जो तैयारी थी ना, दे यूज्ड टू स्टार्ट इट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर रमज़ान, और शाबान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे। बेसिकली होता ही है कि जो कोई भी आपका जिस तरह आप कह लें ना कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है फुटबॉल का, तो उससे पहले तैयारी होगी उसकी, यू नो, ट्रेनिंग्स होंगी, मैचेस होंगे, प्रैक्टिस होगी, कैसे करना है, क्या करना है, और फिर वर्ल्ड कप में जाके जी मैचेस हो रहे हैं तो उसमें जाके फुल थ्रॉटल आप लगाते हैं। रमज़ान भी आई से सी इट एज मंथ जिसमें ना आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले की हो और इस माइंडसेट से रमज़ान में एंटर किया हो कि यार मैंने, जो आपने ये भी सवाल किया ना, ये रमज़ान से पहले का सवाल है कि मैंने रमज़ान के बाद कौन सी हैबिट्स कंटिन्यू करनी है, सो दैट इन दिस मंथ आप उन पे ना पक्के रहें। सो यू ट्राई टू डेवलप दोज हैबिट्स कि 30 डेज आप सोचें कोई काम आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, तो वो चांसेस हैं कि वो आपकी हैबिट में बन जाएंगे। कुछ सारे नहीं, जैसे आपने कहा तरावी है, तरावी अब रमज़ान के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो दैट समथिंग यू कांट उस तरह कंटिन्यू ना, मस्जिद में जाके नहीं हो रही। बट अगर आपने रख लिया कि यार मैंने ना शाम के टाइम इतनी देर ना कुरान की तिलावत है और उसके बाद मैंने 5 आयत जो है ना उसकी तफसीर पढ़ लिया करनी है, चाहे 10 मिनट लग जाए, मैंने आधा घंटा ना तफसीर पढ़नी है, ठीक है, या मैंने फ़लानी किताब जो है ना वो हदीस की किताब उठा के उसकी शरह जो है ना वो मैंने इतनी देर पढ़ लेनी है, या मैंने ये फ़लाना ऑनलाइन कोर्स है ना ये मैं रोज़ आधा घंटा सुन लिया करूँ। आप कम करें बट इंश्योर दैट्स क्वालिटी हो और ऐसा हो जो डुएबल। अच्छा, नाउ दैट
हम चले करंट सिनेरियो पे आ जाते हैं कि अब लास्ट 10 डेज लास्ट रह 10 गए। डेज में मतलब लास्ट है। 10 डेज का पैकेज क्या है? लास्ट 10 डेज का जो पैकेज वो ये है कि सबसे पहले तो आई वुड से कि राइट डाउन व्हाट यू वांट टू कंटिन्यू। यू नो एक कॉन्सेप्ट है कि आप ना डोंट से कि दीज आर द थिंग्स आई वांट टू डू। आप सॉर्ट ऑफ अपनी आइडेंटिटी उसके इर्द गिर्द बनाते हैं कि यार मैं ऐसा मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ बेसिकली। तो ये अपनी आइडेंटिटी बनाना रादर देन से कि अच्छा यार मैं ना इतनी देर कुरान पढ़ लिया करूँगा, आप क्या मैं कुरान वाला हूँ। सो आई वांट टू बी अ पर्सन ऑफ कुरान, मैं मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। सो आई एम समबडी जो कि कुरान से जिसका ताल्लुक है, बस अब ये गिवन है। सो अगर जब वो आइडेंटिटी का हिस्सा होता है ना, तो जब वो चीज़ मिसिंग होती है ना तो यू फील अनईज। ठीक है, जैसे एक बंदा कहेगा यार मैं ना एक एथलीट है या हेल्दी खाता है और वो जिम जाता है, चीज़ उसका पेट थोड़ा सा भी निकलेगा ना वो उसको शदीद तंगी होगी, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी के खिलाफ है। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ फिट पर्सन, इज नॉट से कि मैं जिम जाता हूँ, कि मैं आई एम अ फिट पर्सन, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं आई एम एन एथलीट। सो ये अपनी जब आइडेंटिटी का हम पार्ट बनाएंगे ना, यार मैंने मुसलमान बनना है तो मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है कि मेरा कुरान से ताल्लुक हैज़ टू बी देयर, मेरा दीनी या दीन के जो इल्म है उसको सीखने का जर्नी हैज़ टू कंटिन्यू, इट कांट स्टॉप। इट्स नॉट लाइक अच्छा रमज़ान में मैंने कोई क्लासेस ले ली या मैंने कोई कोर्स कर लिया और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, दैट कांट बी राइट। तो आपने ना अपने लिए आई वुड से कि जो बंदा जहाँ खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट नो हू इज लिसनिंग, सो हर बंदा अपने लेवल के मुताबिक देखे कि उसको लेवल अप करने के लिए कौन से 2-3 काम हैं जो कि वो उसको इस रमज़ान में एटलीस्ट अभी करते हुए फ़ायदा हुआ है। उसको लगा यार अच्छा इससे ना मेरा ईमान भी बढ़ता है और इससे मेरा आई फील मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये तो चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो सकती है, इट कुड बी यार कुरान हो सकता है, इट कुड बी सम लेक्चर सीरीज, इट कुड बी इवन सम गुड कंपनी। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मस्जिद में उसने उठना बैठना शुरू किया, उसको रियलाइज़ हुआ कि यार इन भाइयों के साथ बैठता हूँ तो आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। सो हाउ अबाउट हैंग आउट विद देम आफ्टर रमज़ान एज़ वेल। उनके साथ दोस्ती है या कुछ ऐसी दोस्ती है जिसको आपको लगा यार ये कट ऑफ करके ना मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ रमज़ान, मैंने सकीना से या फातिमा से गपशप नहीं लगाई कि मेरा रमज़ान बेहतर गुजरा तो इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, थिंग्स लाइक दिस। सो जस्ट एनालाइज योर ओन सॉर्ट ऑफ फर्स्ट 20 days एंड कि यार व्हाट हैज़ वर्क व्हाट हैज़ नॉट वर्क, एंड अगले 10 दिन में ना लिख लें कि यार ये 2-3-4 चीज़ें आई वांट टू ऐड टू दिस आइडेंटिटी आई वांट टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ, एंड ये 2-3 चीज़ें आई वांट टू रिमूव। ठीक है, 2-3 ज़्यादा लग रही है, 1-1 2-2 करना। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो नमाजें नहीं पढ़ता था, उसका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने 5 वक्त का मस्जिद का नमाजी तो मैंने बनना ही है, तो अदरवाइज आई एम नॉट अ मुस्लिम। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट और अपने ऊपर ना इसको पक्का रखें, और एटलीस्ट यहाँ पे ना पहले माइंड से तो उसको एक्सेप्ट करेंगे दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये तो इस पे तो तभी मैंने लिख लें। सो 2-3 चीज़ें लाजमी लिखें, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू ऐड इन योर लाइफ एज अ मुस्लिम एंड व्हाट यू वांट टू डिलीट। और वो डिलीट ना ये भी हो सकती है, बदज़ुबानी भी हो सकती है कि आपको गुस्से में आपको पता है यार मैं गुस्से में आके ना कुछ ऑल फॉल बोल देता हूँ, तो मैंने यार इस पे कॉन्शियसली काम करना है। सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स। अच्छा ये कब होगा जब हम थोड़ा सा ना इस डिवाइसेस से दूर होंगे एंड विल सिट डाउन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वैसे लास्ट 10 नाइट उसके लिए बेहतरीन है। देखिए पूरी रात है, अल्लाह ताला इज आस्किंग हमने हमारे सामने एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि अल्ट्रा प्रो मैक्स सेल डील लगी हुई है कि यार जो मांगना मांगो, जो करना है कर लो, मतलब इन टर्म्स ऑफ दुआएं, इन टर्म्स ऑफ मग़फ़िरत, मतलब इट्स दीज आर द बेस्ट नाइट्स ऑफ द होल ईयर। तो इन रातों को ऊपर आप एक बंदा जागे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा आराम करना चाहता है आराम भी कर ले, कोई ऐसा नहीं है कि बस हर 1 सेकंड भी आराम नहीं कर सकते, आराम करें, बल्कि बहुत सारा टाइम दुआ में गुजारें एंड सिट डाउन एंड टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह ताला मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी 2-3 चीज़ें मैं अपनी लाइफ में से निकाल लूँ, आप मुझे गाइड करें, कौन सी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में ऐड करूँ, अल्लाह आप मुझे गाइड करें। नहीं समझ आता, थोड़ी सी ब्रेक लें, कुरान खोलें, चंद आयात पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, तफसीर पढ़ सकते हैं तफसीर पढ़ें, एंड देन जस्ट सिट देयर एंड पॉन्डर ओवर दिस कि यार ये आपका ना अल्लाह द वन हु क्रिएटेड यू इज टॉकिंग टू यू। सो ये जो फीलिंग है ना, ये डेवलप करने की कोशिश इंसान करता है ना कि यार मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपका ना दिल बहुत ओपन अप होना शुरू होता है, बहुत खैर की तरफ भी, एंड उसमें जो सुकून मिलता है ना, देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि खुशी उसमें है। सो समटाइम्स वी सीक हैप्पीनेस बट दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ।
हम लोग खुशी जो होती है ना वो अच्छा सा खाना खा के भी खुशी मिल जाती है, लेकिन वो जब उसका टेस्ट खत्म होता है खुशी खत्म हो जाती है। एक कोई गिफ्ट गैजेट मिलेगा मुझे, आपको कोई ला के आईफोन मुझे ला के 17 प्रो मैक्स दे देगा, तो मैं उस थोड़ी देर के लिए खुशी होगा, उसके बाद 2 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, यू गेट यूज्ड टू इट ना। तो खुशी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, सुकून इज समथिंग दैट वी शुड सीक, दैट्स लाइक इत्मीनान कल्ब, एक पीस, एक ट्रैंक्विलिटी, एक इत्मीनान, एक सुकून, एक टेंशन फ्री लाइफ, एक एंजाइटी फ्री लाइफ। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड दिस अल्लाह ताला ने इसका फार्मूला हमें बता दिया कि अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, प्रेयर में, नमाज में, इसमें आपका सिंपल जिक्र, अल्लाह ताला के नाम जो अल्लाह ताला ने हमें जिक्र बताए हैं, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही आप पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार आप कर सकते हैं, और बहुत सारी दुआएं हैं। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिक्र है। इन रातों में ना इनके साथ बहुत टाइम गुजारें, एंड देन जैसे मैंने कहा टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर, एंड ये तो बिल्कुल बेबी स्टेप्स थे ना कि 2-3 कौन सी चीज़ें मैंने ख़त्म करनी, ये तो लाजमी करें। एंड इफ़ यू वांट टू टेक इट स्टेप अहेड, इससे भी आगे, तो राइट डाउन अ बिगर विजन फॉर योर लाइफ कि यार मैंने ओवरऑल आई एम लेट्स से 24-25 व्हाटएवर जो भी एज है, मैं अपने आप को 30 साल बाद कहाँ देखता हूँ, वेयर डू आई सी माई सेल्फ, व्हाट डू आई वांट इफ आई एम 55, व्हाट डू आई वांट टू सी एट द एज ऑफ 55 कि मेरी क्या अचीवमेंट्स हो, या मैंने क्या किया हो, मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ। एंड देन उससे आप उसको ना सॉर्ट ऑफ कम बैक कि अच्छा अगर वो हाँ अचीव करना है तो 45 की एज में कहाँ तक पहुंचा होना चाहिए, 35 तक कहाँ होना चाहिए, या मुझे अगले साल फिर कहाँ होना चाहिए, या अगले महीने मुझे कहाँ होना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स आई विल डू टुडे दैट विल sort of start my journey towards those things. So what are the baby steps? And it could be as simple as कि यार मैंने ना कुरान की तफसीर कंप्लीट करनी है, इट विल टेक मे बी 3 years लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। आप ना अब गोल 30 साल है ना, तो 3 साल कुछ नहीं लग देते उस 30 साल के। इससे मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आई। हमारे साथ एक भाई थे, मुझे कभी मैं उनसे मिला जाके कराची, तो वो दिखने में मतलब दीनदार उस तरह नहीं लगा। आपको पता बहुत सारे लोग दिखने में नहीं लगते लेकिन होते हैं, ठीक है। तो मैं उनके साथ वैसी गपशप लगा रहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना एक जगह ना 2019 में ना या 2020 में ना एक वीडियो देखी जिसमें लिखा होता है कि रोज़ाना की अगर आप 3-4 याद करेंगे याद, तो आपके ना 2025-26 तक ना 26 में ना इस तरह आपका ना कुरान मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी बस महीना है, 2 महीने रह गए ख़त्म होने वाले, मुकम्मल होना। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार 6-7 साल अपने ऑन पे, मतलब मदरसे जाते हैं, एक माहौल होता है तो एक बंदा कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक बंदा जॉब करता है, बिजनेस करता है, साथ में वो रोज़ाना 3-4 आयत याद कर रहा है। लाइक वही जो उन्होंने कहीं अपने उस एक वीडियो से क्लिक हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका कुरान मुकम्मल होने वाला है। असल में ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बड़ी गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि फिर मुझे जो अपनी लाइफ में, जो मैंने अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, जो मेरे काम किस तरह फंसते थे और किस तरह उससे उसका सोल्यूशन निकलता, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्या हो। कहते मुझे अगर कोई चीज़ नजर आई है कि वो किसकी वजह से, तो वो कुरान की वजह से, वरना मेरे अपना कोई और अमल नहीं है, कहते सिर्फ कुरान की वजह से। खुरम भाई, एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स की तरफ से आता है, वो ये है कि हम लोग मर्द जो हैं वो जुम्मे की नमाज़ें भी पढ़ते हैं, बाजुबान नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे काम रमज़ान में करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी नमाज़ें भी रह जाती हैं, हमारे रोज़े भी, और हम लोग मतलब इतना नेकी का काम नहीं कर पाते। तो वो जो उनके घर के काम हैं बहुत सारे, जो घर में हेल्प करना, इसके बारे में थोड़ा कहें कि वो क्या वो भी उनके लिए नेकी शुमार होगी, या वो एक काम एक वो है? अच्छा, पहला तो ये कि ख़वातीन की नमाज नहीं रहनी चाहिए, और उन्होंने मस्जिद तो वैसे वो तो रमज़ान से बाहर भी और रमज़ान के अंदर भी ख़वातीन की नमाजें घर में हैं, मर्दों की मस्जिद में। तो दैट्स हाउ इट इज़। तरावी में बहुत सारी अब ऑप्शंस हैं, ख़वातीन भी जा सकती हैं। और मैं कहूँगा बहुत सारे देखे मर्द हैं, वो बेचारे वो भी जॉब्स उनकी चल रही होती हैं, एंड आई नो लॉट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर पे ना लोग बड़े कम आवर्स रिड्यूस करते हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है कि आप सुबह 9 बजे जा रहे हैं, 4:30 बजे आप घर आते हैं, बस आप सांस लेते हैं, अफ्तारी करते हैं, उसके बाद तरावी पढ़ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मर्दों के लिए भी। आई वुड से कि ख़वातीन को चाहिए कि अपने रमज़ान को प्रोडक्टिव बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि ख़वातीन के लिए इतने सारे दौरे कुरान और इतनी सारी हर एटलीस्ट जहाँ में मैं रहता हूँ, हमारे तो हर दूसरे गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई माशाल्लाह अल्लाह का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, कि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट कोई दौरा कुरान करा रहा हो, अगर नहीं भी करा रहे तो वो डॉक्टर फरहद हाशमी की ना रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। सो इतनी ऑप्शंस होती हैं। तो यस, अनलेस एंड अनटिल आपके हस्बैंड आपको बहुत तंग कर रहे हैं कि हमें बहुत हैवी ड्यूटी इफ्तारियाँ खिलाएं, तो आपके पास यू हैव एम्पल टाइम
और मैं कहूँगा कि उन अपने हस्बैंड्स को ज़रा प्यार मोहब्बत से समझा लें कि यार अफ्तारियों पे हाथ हौला रखें, ठीक है, हमारा भी रोज़ा है, तो हमें थोड़ी सी बातें के लिए टाइम दें। यू नो हस्बैंड आई थिंक दे विल कोऑपरेट इंशाल्लाह। और ये थे आई वुड से कि इसमें तो उनको लाजमी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि, बल्कि मैं तो कहूँगा दे हैव द एडवांटेज कि वो घर बैठे हैं यार, आपके पास बच्चे ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या यू नो डिपेंड करता है कि अक्सर बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, सो यू डू हैव एम्पल टाइम। सिर्फ ना अक्सर ना इवन मर्दों के केस में भी औरतों के केस में जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है इट्स ड्यू टू टू थिंग्स। वन इज नॉट प्लानिंग एंड नॉट वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी जो चीज़ है वो है वक्त से बरकत का उठ जाना, जो कि एज आई वुड से कि तो एक एंड ऑफ टाइम्स की निशानियों में से हम रह रहे हैं इस दौर में कि हमारे वक्त में बरकत नहीं रही। बैक इन द डेज मैं तो अपनी आप को तो इवन आई फील माई सेल्फ इन द लास्ट 20-30 ईयर्स कितना फ़र्क आ गया। थिंग्स बैक देन आप सुबह से लेकर शाम तक इतना कुछ करते थे एंड यू स्टिल हैड टाइम, शाम में फारिग बैठे हुए। अब लगता है कि यार रात के 12 बजे भी रहे होंगे तो आपके अभी 2-4 काम पेंडिंग है कि कोई ना कोई जेन में काम चल रहा है, अच्छा यार ये कल, फिर अच्छा ये कल पे डाल दे। सो ये वक्त का बरकत, वक्त में से ना बरकत को उठ जाना, तो इसके लिए भी दुआ बाकायदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत डाले, और उसके करने के जो काम है, अमल काम है, वो बंदा उसके ऊपर सोचे कि हाउ विल आई बी एबल टू डू दैट। अव्वल वक्त सुबह के टाइम में अल्लाह के नबी वसल्लम की दुआ है ना, हदीस है कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे, तो उसके ऊपर काम करना कि यार अर्ली मॉर्निंग्स में, अभी रमज़ान में तो चले इतना मुश्किल पॉसिबल, लेकिन आफ्टर रमज़ान ट्राई टू बी समवन जो कि सुबह जल्दी उठें, अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें, अपने स्केड्यूल को उस लिहाज से एडजस्ट करें। अगर कोई घर में काम वालियाँ आ रही है उनके काम रिड्यूस, उनको भी काम कराएं रोज़े में, उनके बेसिक काम करा लें, टोटल लंबी चौड़ी सफाइयाँ, और उनमें ना घुसें, हर चीज़ परफेक्ट ना करें, अपनी इबादत को उसका टाइम स्लॉट करें। मैं इसमें एक जनरल मशवरा हर किसी के लिए, हमारे टीचर ने एक बड़ा अच्छा दिया था, तो उन्होंने कहा कि शेख हम लोग ना यू नो हमारी फैमिली को भी टाइम देना है, हमारा काम भी होता है, बिजनेस भी होता है, फिर दीन भी पढ़ना सीखना सिलाने का कुरान, और इसको भी टाइम देना है। तो समझ नहीं आती कि सुबह बंदा दफ्तर चला जाता है, फिर शाम में थोड़ा फैमिली को टाइम देता है, तो फिर रात को बंदा थक जाता है, तो दीन के लिए टाइम बचता खास नहीं है ना। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा असल में आपने प्रायोरिटी बड़ी क्लियर कट सेट की है ना, कि पहली चीज़ है आपका काम, दूसरी चीज़ है आपकी फैमिली, तीसरी चीज़ है दीन। तो कहते हैं इसको ज़रा उल्टा कर लें, तो पहली दीन को रखें और फिर बाकी चीज़ों को उसके बाद रखें। कहते हैं थिंग्स दैट यू प्रायोरिटाइज यू विल डू इट। जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है ना, कि जिस तरह है कि अगर एक शदीद भूख लगी हुई है ना, आप भूख से मर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी प्रायोरिटी क्या है? खाना। तो आप खाएंगे, चाहे उस टाइम आपको कोई कह रहा है ना कि यार आजा उधर घूमने फिरने चलते हैं, या उस टाइम कोई मेहमान भी आया कि आपके साथ गपशप लगा, आप कहेंगे मुझे पहले कुछ 2 नवाले खाने दो, अभी कुछ नहीं, बिकॉज दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी एट दैट मोमेंट इन टाइम। अगर आपकी डेली रूटीन के अंदर प्रायोरिटी है ना कि अच्छा यार मेरा ये टाइम और ये चीज़ इज नॉन नेगोशिएबल, इस टाइम में ना कुरान के साथ का टाइम है, या ये वाला टाइम मेरा दीन सीखने का टाइम है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एंड इट कुड बी एनी टाइम। एक बड़ी अच्छी किताब है एक गोरे की, कार्ल न्यूपोर्ट की, डीप वर्क के नाम से, एंड ही टॉक्स अबाउट, बल्कि वो तो एक गोरे के बारे में था कि ही वांटेड टू यू नो उसे किसी टॉपिक पे रिसर्च करना था, एंड ही यूज्ड टू वर्क फुल टाइम, और वो करता, तो उसको समझ नहीं आता था कब टाइम निकालूं ना। तो उसने कहा कि मैं ना आई विल जस्ट रिड्यूस माई स्लीप बाय 1 आवर, और मैं 1 घंटा और जल्दी सोया करूंगा ताकि मेरे पास सुबह 2 घंटे निकल आया करें, एंड दोज 2 आवर्स आई विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ माइन, जो भी उसका प्रोजेक्ट था। तो ऑफिस से पहले तो उसने अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उसने कहा ये टाइम है जिसमें मेरी फैमिली भी सो रही होती है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, ऑफिस भी नहीं जाना, मैंने 2 घंटे में निकालूंगा, ये थोड़े से नींद को कम करूंगा, और अर्ली वहां से रात को जल्दी सो जाया करूंगा थोड़ा सा। तो आई विल गेट दीज 2 आवर्स एंड आई विल फोकस ऑन दिस थिंग एंड आई विल डू दिस एवरी सिंगल डे। एंड वो 2 घंटे उसने निकालना चाहिए, बिकॉज ही मेड इट अ प्रायोरिटी, और उसने टाइम फिक्स किया, उसने उसको ऐसा टाइम ढूंढा कि जब करना ही करना है। आप सोचे हम लोग ये चीज़ सेम चीज़ अपने कुरान के साथ कर लें। जैसे अभी आपने एग्जांपल एक भाई की दी कि यार उसने हिफ्स शुरू किया, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। बल्कि इस तरह की इतनी एग्जांपल्स हैं। एक शेख थे, वो मुझे बता रहे कि यार एक भाई है, यंग सा लड़का है, कहते उसने मुझे कहा कि मैंने शेख आपसे ना ऑनलाइन कुरान की तफसीर बस पढ़ना शुरू करनी है। तो कहते मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम है, मैं कर लिया करूँ। कहते ठीक है। वो इंग्लैंड में होता है, वो यंग सा स्टूडेंट सा था, कहते मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। कहते 6 या 7 साल हो गए, 8 साल हो गए थे। कहते 8 साल में उसने तफसीर ख़त्म की। अच्छा। और कहते और उसकी स्ट्रगल्स ये थी कि उसके बीच में फाइनेंशियल इश्यूज इतने होते थे कि वो कहता था कि शेख साहब मेरी ना अभी नाइट शिफ्ट में कर रहा हूँ मैं, और हमारे टाइमिंग्स क्लैश करते थे। लेकिन कहते कोई एक ऐसा हफ्ता नहीं था कि जिसमें क्लास ना ली हो। कहते ये हो जाता था, कहते हमने रखी हुई थी हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस। कहते कभी 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएंगी,
कभी अच्छा वीक हुआ तो 3-4 हो जाती थी। कहते कुछ भी हो जाए, इट्स नॉट लाइक कि पूरे 8 साल में कोई एक वीक भी गुजरा हो जिसमें कोई क्लास ना हो रही हो। कहते छोड़ता नहीं था वो। तो कहते ही जस्ट टक टू इट, यार कुछ ना किस तरह मैंने लगे रहना। तो ही वेंट थ्रू द होल ऑफ, कहते इसी तरह एक और लड़का जिसने 5 या 6 साल में कंप्लीट की। सो द कंसिस्टेंसी इज द की। बल्कि एक और वीडियो थी जो भाई की, ही वाज 41-42, कहते मैं अपने वालिद साहब से कंप्लेन कर रहा था, यार आपने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, कुछ हिफ्ज़ नहीं सिखाया, ये नहीं कराया। तो कहते मुझे वो कहते जितना तुम टाइम रोज मुझसे कंप्लेनिंग करते ना, तुम 2 या 3 आयतें याद करना शुरू कर दो तो रोज तुम्हारा 6-7 साल में कुरान हिफ्ज़ हो जाए। कहते जिस तरह एग्जैक्टली कहते मैंने कहा है, कहते मैंने बैठा एनालाइज, मैंने नोट किया वाकई यार अगर मैं ये 3 लाइन्स याद करूँ, ये करूँ, तो ये तो मैं 6-7 साल में मेरा करा। एंड ही वाज नाउ 48 एंड सेड आई हैव डन इट 6 साल में। कहते मैं आई जस्ट सेड कि रोज मैंने 3 लाइन या 3 इतना पोर्शन याद करना है। सो कंसिस्टेंसी जो है ना वो किसी काम में भी ना, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अल्लाह के कौन से अमाल पसंद है, बेशक थोड़े हो बेशक छोटे हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। तो हमें भी ना इट शुड बी नॉट इन क्वांटिटी बेस्ड बिजनेस। आप समझे दीन में अल्लाह ताला डजंट वांट कि अच्छा रात को पूरी रात खड़े होकर धड़ाधड़ और नफल पे नफल पढ़ी जा रहा है, कुरान पे कुरान खत्म किए जा रहा है, फिर पूरा साल ना पढ़े, और हाँ पूरा साल ना पढ़े और उसके एसेस भी ना हो। उससे बेहतर है कि आप एसेस के साथ क्वालिटी दें और कंसिस्टेंट रहे। मतलब इतना करें। यस, ये नहीं रमजान की स्पेशली इन 10 रातों में थोड़ा बूस्टर लगाना है। इट शुड नॉट बी लाइक द रेस्ट ऑफ द ईयर, इट शुड बी मोर देन दैट। इस पे आपका बूस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। पूरी रात अगर आप जाग रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। आपकी रमजान के बाद की रातें ऐसी नहीं होंगी और नहीं होनी चाहिए इन द सेंस कि इतना ज़्यादा हो कि वो पॉसिबल ही ना हो कि कंटिन्यू कर सकें। बट द थिंग इज कि उसका कुछ पोर्शन ज़रूर आप ऐसा रखें कि यार दिस एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, इवन मैं बताऊँ मंडे और थर्सडे के रोज़े रख लेना, इसका इतना फायदा है। देखिए अगर आप मंडे और थर्सडे को रोजा रखेंगे, तो साइंस ने भी कहा है ना कि मतलब आप कुछ वो तो है बिल्कुल। वो तो बहुत सारी आ गई कि इफ यू फास्ट ऑन एवरेज ऑफ 10 डेज अ मंथ घूम फिर के, तो आपके पता नहीं कितने हेल्थ बेनिफिट्स एंड ऑल दैट। तो आप हमें 20 के 3 लगा दें और आप ये 8 कर लें तो ये 10-11 तो ये बन गए हमारे रोजे भी। तो इफ यू डू दैट, इमेजिन आप सिर्फ इन 2 दिन भी, अगर आप ज़्यादा आपके लिए रात को तहज्जुद उठना मुश्किल है, एटलीस्ट इन 2 दिन तो आप तहज्जुद पढ़ें। आपने सहरी के लिए उठना ही है ना, तो सहरी से पहले थोड़ा सा और उठे एंड यू नो प्रे 2, 4 व्हाटएवर अमाउंट ऑफ रकात यू कैन, और आप उसमें अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी परेशानियों की, अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करें, चीज़ें करें और फिर रोज़े रखें। ये हो नहीं सकता कि हमारी लाइफ ना बदले अगर हम ये स्टेप्स अल्लाह ताला की तरफ लेंगे। अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया ना कि इफ़ यू टेक 1 स्टेप आई टेक 10, यू वॉक टुवर्ड्स मी आई रन टुवर्ड्स यू। तो यार हमें अल्लाह को पहचानने की ये जर्नी है ना, इसको स्टार्ट करें। इल्म से जुड़ना वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम दीन के इल्म से जुड़ते चले जाएंगे, जिस एस्पेक्ट में भी, आई वुड से कि हर बंदे का ना अपना शौक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार अच्छा कहाँ से स्टार्ट किया, आई वुड से कि स्टडी द सीरा एंड स्टडी द सीरा ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द सहाबा एंड द नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला की पहचान आपकी ज़िंदगी बदल देगा। once you know who your रब is, आपकी दुआएं बदल जाएंगी, आपका the way you see the world, वो सब कुछ बदल जाएगा। बिकॉज आपको पता लग गया मेरा रब कौन है, मेरे साथ कौन है। तो फिर आप लोगों की से डिपेंडेंसी से हट जाते हैं। लोग आपको परेशान नहीं कर सकते, लोग आपको तंग नहीं कर सकते। आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप टेंशन में नहीं होंगे। एवरीथिंग जस्ट आपका हर अल्लाह ताला का नाम ना आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। It is linked with your name. So knowing the names of Allah subhanahu wa ta'ala, knowing who he is, आपकी लाइफ 100% बदलेगा। ये हो नहीं सकता। And the सीरा will help you that in the role modeling thing कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे, सहाबा कैसे किया करते थे। अच्छा, सहाबा की लाइफ मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था जब मैंने पढ़ना शुरू की थी। यू कैन सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में हमारे लोग कहते हैं ना कि यार ये तो नबी थे, इनको वही आती थी। जो सहाबा में तो नहीं आती थी ना। तो सहाबा तो इंसान थे, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, बट दे वर स्टिल ह्यूमन। उनके पास कोई वही नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा। सो यू कैन सी द ह्यूमन एलिमेंट उनके अंदर भी नजर आता है कि अच्छा गलतियां भी हो जाती थी उनसे, बट हाउ डिड दे रिएक्ट टू दोस थिंग्स। तो ये चीज़ें जितना हम पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी ना हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कंटिन्यू कर सकें। इवन आई वुड से कि इन दिस 10 days you can't just constantly pray all the time. आप अच्छे लेक्चर्स निकालें, आप कोई लेक्चर सीरीज शुरू करें। 10 दिन में आप कोई लेक्चर सीरीज खत्म कर सकते हैं, बड़ी अच्छी सी। आप सीरा की लेक्चर सीरीज आप उठाएं, आपके यार मैंने दिन में घंटा सुनना है, रात को आधा पौना घंटा सुनना है, आपका अच्छा भला शायद सीरा कवर हो जाए पूरी। तो मेक अ प्लान
कि कैसे मैंने गुजारना है इन 10 दिनों? मैं चाह रहा था कि आपसे एंड में क्वेश्चन करूंगा कि खुरम भाई कोई एडवाइस दें, लेकिन इसमें बहुत सारी एडवाइस एडवाइस होगी बहुत काफ़ी सारी सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की भी तौफीक दे, और ये जो 10 दिन रह गए हैं ये हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाए, और जो 20 दिनों में नहीं हो सका वो इस 10 दिनों में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम कर सकें। और इसका एक बहुत बड़ा मौका होता है मर्दों के लिए, बल्कि औरतों के लिए भी, एतकाफ़। तो जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो एतकाफ़ की, भाई वो आंखें बंद करके बैठ जाए, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि पहले 20 दिन मेरे अभी मेरे काम का सोच रहे हो, एतकाफ़ बैठ जाओ और उसको कवर कर लो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जिन्होंने अब तक पॉडकास्ट पूरी देखी होगी उनको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला होगा, और एक डायरेक्शन भी मिली होगी। हमने रमज़ान के 10 आखिरी 10 रातों की भी बात की है, लेकिन उसके बाद की बात की कि उसके बाद भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी कर सकते हैं जो इधर से पिक कर सकते हैं रमज़ान से, और आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जज़ाकल्लाह खैर अगेन खुरम भाई, वही। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।